हेलो गाइस, आज हम पढ़ाने चल रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर दैट इज द मीन्स कि हम लोग जो चश्मे पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर्स या आंखों की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम चश्मे पहनते हैं, तो उनके क्या क्या नाम हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। चश्मे की टाइप क्या होती है, टाइप इन द सेंस कि हम चश्मा कॉन्वेक्स लेंस का पहन रहे हैं, कॉन्केव लेंस का पहन रहे हैं, सिलेंडर का चश्मा पहन रहे हैं, स्फेरिकल का चश्मा पहन रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। यह टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नो रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट इन आई दैट इज पैरेलल रेज फोकस ऑन रेटिना। क्या मतलब हुआ कि इस आईज में किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है और आने वाली किरणें इनकमिंग रेजेज पैरेलल रेजेज दैट इज द मींस कि इनकमिंग रेजेज रेटिना पे जो फोकस होनी चाहिए वो कहां पे हो रही है, ऑन द रेटिना पे फोकस हो रही है। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ इनकमिंग रेजेस कॉर्निया के ऊपर और नीचे से आने वाली रेजेस कहां पे फोकस हो रही है, रेटिना पे फोकस हो रही है। तो दैट इज द मींस इमेट्रोपिया कि हमारे आईज में किसी तरह का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। जब रिफ्रैक्टिव एरर अगर हमारे आंखों में नहीं होगा तो हमारी आंखों की विजन कितनी होगी, नॉर्मल होगी, जिसे हम रिकॉर्ड के तौर पे 6/6 के नाम से लिखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉन रिफ्रैक्टिव एरर की आईज में कितनी हमारी विजन होगी। हम दोनों आंखों की एक साथ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, BE दैट इज द मींस बोथ आई 6/6 की 6/6 आंखों की रोशनी हमारी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन में हम देख सकते हैं यहाँ एमेट्रोपिया लिखा हुआ है। एमेट्रोपिया आगे इसमें आपने डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट इन आई, कि रिफ्रैक्टिव एरर हमारा जो है आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर, इस आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर है और ऐसे टर्म को हम एमेट्रोपिया बोलते हैं। एमेट्रोपिया वाली आईज की जो हमने अभी नॉर्मल विजन 6/6 लिखी थी, इससे का क्या ताल्लुकात होगा एमेट्रोपिया की आईज का, कि इसकी विजन 6/6 से कम होगी। जब आईज की विजन 6/6 से कम होगी तो क्या उसके फाइंडिंग हो सकते हैं या क्या उसका नोट डाउन हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6/6 लिखा था, यहाँ पे हमारी 6 ये क्या डिस्टेंस है पेशेंट और चार्ट के बीच की, और ये हमारी क्या है, वैल्यू है जो पेशेंट पढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा, 6 उसकी रोशनी कम होगी तो 6/9 हो सकती है, 6/12 हो सकती है, 6/18 हो सकती है और 6/36 इवन 6/60 या उससे भी कम हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगली कड़ी, इस कड़ी में हम अगली बात करेंगे एमेट्रोपिया में। एमेट्रोपिया की कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे हमने कुछ मेंशन कर रखे हैं एमेट्रोपिया की टाइप्स में। जैसा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे मायोपिया देखा है, दूसरा नंबर हाइपरमेट्रोपिया देखा है, तीसरा नंबर एस्टिग्मेटिज्म देखा है, फिर अनिसोमेट्रोपिया और लास्ट में अनिसोकोनिया हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मायोपिया की। मायोपिया क्या होती है हमारी, जैसा कि अभी हमने एमेट्रोपिया के केसेस में बताया था कि आने वाली किरणें कहां पे फोकस होती है, रेटिना पे फोकस होती है, हमारी क्या होती है, इमेट्रोपिया होती है, और उस इमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल आई बोलते हैं। जबकि मायोपिया के केसेस में हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रेटिना है, ये पैरेलल आने वाली ऊपर और नीचे की किरणें कहां पे सुमेशन हो रही है, कहां पे मिल रही है, रेटिना से कुछ पहले हमने इसको मिलाते हुए दिखाया है। इसका क्या मतलब है कि आने वाली किरणें रेटिना से पहले फोकस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से विजुअल इंपेयरमेंट हो रहा है। इस तरह के केसेस को हम क्या बोल सकते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया होने के क्या कारण है, हम इसका जब मायोपिया के चैप्टर में स्टडी करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे जो हमारी एक्सियल लेंथ होती है, एक्सियल लेंथ इसमें क्या होगा, कायदे से अगर हम बात करें तो रेटिना का पोजीशन ये होनी चाहिए थी जहां हम मेंशन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, रेटिना की पोजीशन बढ़ रही है। दैट इज द मींस एक्सियल लेंथ जो 24 होना चाहिए था वो 24 mm से ग्रेटर देन 24 mm हो गई है, 24 mm से बढ़ गई है और रेजेस रेटिना से पहले फोकस होती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसी कड़ी में हम अगली बात करेंगे दूसरे नंबर की हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जैसा कि इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या चीजें होती है, पैरेलल रेज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, की आने वाली किरणें रेटिना के बाद फोकस होती हैं। और यहाँ हम डायग्राम में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉर्निया के किनारों से होके आने वाली किरणें रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया था, इसमें क्या थी, एक्सियल लेंथ बढ़ जाती थी जिसकी वजह से रेटिना क्या हो जाती थी, पीछे हो जाती थी।
अब यहाँ पे क्या है कि रेटिना हमारी की पोजीशन यहाँ हम डॉट डॉट लाइन की स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं, हमारी रेटिना की पोजीशन ये होनी चाहिए थी, जबकि इसमें क्या हो गई है, एक्सियल लेंथ या रेटिना क्या हो गई, सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, एक्सियल लेंथ कम होने की वजह से रेजेस जो है रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही है और क्या बन रहा हमारा, हाइपरमेट्रोपिया बन रहा है। इस बीमारी में भी हमें क्या दिखेगा, कम ही दिखता है, मायोपिया में भी हमें कम दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमें कम दिखता है। और हम इसमें अगली बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहले उसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल रेज फोकस्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ रेटिना, क्या ताल्लुकात हुआ कि रेटिना पे पड़ने वाली किरणें जो थी डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होती है, एक जगह ना फोकस होती है, कोई एक आगे पीछे फोकस, आगे हो रही फोकस, कोई पीछे फोकस हो रही है, और इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। आगे पीछे फोकस होने या डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होने के लिए हमने टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की एस्टिग्मेटिज्म होती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रही है, दूसरी रेज रेटिना के पहले फोकस हो रही है। ये हमारी क्या मिक्स टाइप का हमने जानबूझ के बना रखा था, क्योंकि इसमें हमने मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म भी दिखा दिया और हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म भी दिखा दिया, और दोनों का कंबाइंड फीचर जो हमारा क्या होगा, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होगा। ये एस्टिग्मेटिज्म जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पैरेलल रेज, एक रेज यहाँ पे रेटिना के बाहर फोकस हो रही है तो दूसरी भी रेटिना के बाहर फोकस हो सकती थी, उसकी डिफरेंट पोजीशन हो सकती थी। और मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म के केसेस में क्या होगा कि आने वाली किरणें यहाँ पे हमने एक किरण दिखाई है रेटिना के अंदर फोकस हो रही है, दूसरी भी रेटिना के अंदर फोकस हो सकती थी, ये अगर यहाँ पे फोकस हो रही है दूसरी यहाँ पे भी फोकस हो सकती थी। इस तरह के एस्टिग्मेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। खैर एस्टिग्मेटिज्म बहुत लंबा चैप्टर है, उसको ट्रीटमेंट, उसके काजेज हम जब एस्टिग्मेटिज्म एक चैप्टर के रूप में स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं अनिसोमेट्रोपिया, अगले डिजीज हमारी क्या है, अनिसोमेट्रोपिया। अनिसोमेट्रोपिया हम क्या बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनइक्वल रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ बोथ है, दोनों आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर अलग अलग होना, एक आंख का रिफ्रैक्टिव एरर कुछ और है, दूसरे आईज का रिफ्रैक्टिव एरर कुछ और है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, एक आंख में मायोपिया भी हो सकती है, दूसरे में हाइपरमेट्रोपिया हो सकती है, या एक में मायोपिया दूसरे में एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, या एक में हाइपरमेट्रोपिया दूसरे में एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, और डिफरेंट नंबर के होंगे, डिफरेंट नंबर। हम 1 से 1.5 नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है दोनों आईज के रिफ्रैक्टिव एरर में, उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, अनिसोमेट्रोपिया बोलेंगे। ये नहीं अगर 0.25 का भी डिफरेंशिएशन है तो हम उसको भी अनिसोमेट्रोपिया बोलेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। अनिसोमेट्रोपिया ठीक काजेज करती है अनिसोकोनिया को। अनिसोकोनिया क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अनइक्वल साइज एंड शेप ऑफ रिफ्रैक्टिव रेटिनल इमेज, रेटिना पे बनने वाली किरणों की इमेज अनइक्वल साइज के हो और शेप उसके डिफरेंट हो। एक आईज के सपोज करना कि 3 नंबर का चश्मा लग रहा है, दूसरी में 1.5 नंबर का चश्मा लग रहा है, तो रेटिना पे बनने वाली किरणें क्या होगी, काफी डिफरेंशिएट होगी, एक की छोटी है एक की बड़ी होगी, और इस वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया या डुअल विजुअल फॉर्मेशन हो सकता है। तो बच्चों आज की कड़ी में टर्मिनोलॉजी में हमने इतनी ही स्टडी की। नंबर 1 इमेट्रोपिया, जैसा कि हमने बता दिया था, नॉर्मल आईज को इमेट्रोपिया बोलते हैं। एमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर की टाइप से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, अनिसोमेट्रोपिया, अनिसोकोनिया हमने स्टडी की।